गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो नवोदय CHS है उसका सेकेंड चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। इस चैनल पे आपको 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर का सब वो सारे पढ़ाए जाएंगे। ठीक, तो अभी पहला चैप्टर हमने खत्म किया था। पहला चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? पहला चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम। चैप्टर जो 1 था उसका क्या नाम था? नंबर सिस्टम। ठीक, और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ठीक, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? होल नंबर क्या होता है, एडिशन ऑफ नंबर क्या होता है, नंबर कैसे जोड़ते हैं, ठीक, और उसके प्रॉपर्टी, फिर घटाना सीखेंगे। ये तो आप लोग को बेसिक है। जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, उसका प्रॉपर्टी देखना है, डिवीजन देखना है। और ये जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये तुम लोग को पता ही होगा। क्या? डिविडेंड इक्वल टू, नहीं पता होगा तो बता दिया जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये अभी पता नहीं होगा तो बता दिया जाएगा। ठीक, होल नंबर, होल नंबर पता है क्या होता है? होल नंबर तो ये पहले चैप्टर में पढ़ा है क्या होता है होल नंबर। एक बार और देख लो। जो पहले वाला चैप्टर था उसमें ये भी पढ़ाए थे, नेचुरल नंबर। ये बहुत जानना जरूरी है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल। ठीक, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? याद करो, याद करो। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी जो वन से शुरू, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलता जाए उसको क्या कहते हैं? जो 1 से शुरू हो उसी को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो इसका डेफिनेशन क्या था? काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, जितना तुम गिन सको उसको क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को ही क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। फिर होल नंबर। क्या? होल नंबर, होल नंबर क्या होता है बच्चों? होल नंबर में केवल यहाँ जीरो लगा देंगे बस। जिसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहां तक गिन सको उसको क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर में जीरो लगा होता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं लगा होता है। तो होल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं होल नंबर क्या होता है? all natural number, all natural numbers together with zero. All natural number together with zero are called whole numbers. Are called whole numbers. All natural number together with zero are called whole number. सभी नेचुरल नंबर जो जीरो के टुगेदर विद जीरो उसी को क्या कहते हैं? ऐसे जीरो से शुरू, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, ऐसे। और एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक, वो देख लो।
ये यहाँ पे, ठीक। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये तो सबको ही पता होगा। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 999, याद करो, ठीक। 9 ग्रेटेस्ट, यानी ग्रेटेस्ट रहेगा तो उसमें 9 आएगा। क्या आएगा? 9। कितना डिजिट बोल रहा है? 4। तो 1 2 3 4, समझ में आया? अब यहीं पे स्मॉलेस्ट पूछेगा। क्या? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ऐसे कई लड़के होंगे तो ऐसे कहेंगे, स्मॉलेस्ट बोलेगा तो 1 0 लगाएंगे, और 4 डिजिट बोला है तो 4 0। नहीं बच्चों, 4 0 नहीं, पूरा जो डिजिट होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे 1 0 हटा देंगे। यहाँ पे क्या होगा? 4 डिजिट बोला है, डिजिट यानी अंक। तो मान लो यहाँ पे तुम 0 लगा दोगे तो तुम खुद सोचो, मान लो तुम यहाँ ऐसे कर देते, ठीक। तो ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे 5 डिजिट होगा। 1 2 3 4 5, हमको कितना चाहिए? 4 डिजिट, इसीलिए 1 0 हटा देंगे। समझ में आया? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखो। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो क्या लिखेंगे? और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछेगा तो क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट में आएगा 999, 3 बार 3 डिजिट बोला है तो 999। स्मॉलेस्ट बोलेगा तो 1000। यहाँ पे कई बच्चे 3 0 लगा दे रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 0 नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि यहाँ पे बोला है 3 डिजिट, हम लोग गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 डिजिट हो जाएगा, ठीक। उसीलिए यहाँ पे केवल 2 ही 0 रहेंगे। क्यों? क्यों 2 ही 0 रहेंगे? क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ एक ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर एक ये हो गया, यानी 3 डिजिट हो गया। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ये हो गया 100। समझ में आया? तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चों? 999, ठीक। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000। केवल 3 ही 0 लगेंगे, 3 ये अंक हो गए और एक ये 4 डिजिट हो गए, ठीक। और ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब होल नंबर पढ़ लिए क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर भी 0 0 लग जाए और 1 2 3, इसी क्या कहते हैं? होल नंबर। अब नंबर को कैसे जोड़ते हैं? मान लो ये एग्जांपल है, तो जोड़ना तो सभी को आता ही है। 763 2 1 4 है, तो ये ऐसे लिख लो, 763 2 1 4। फिर पीछे से 4 3 2 4 0 9 7 3, पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। किधर से? पीछे से। यहाँ पे लास्ट में 4 है तो 4 होना चाहिए, 3 है तो 3, ठीक। ऐड करना है तो ऐड प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है? क्या कर देंगे? प्लस। तो 4 सबको जोड़ना है, आता ही है, जोड़ दो। पॉज करके जोड़ सकते हो, फिर देख लेना है आंसर सही कि नहीं। 4 3 7 2 1 3 4 2 6 3 9 6 15 के 5 एक हासिल, 7 7 14 15 और एक हासिल 16 और 3 1 4, तो इतना हो जाएगा 16, ठीक। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो बीच का जो डिफरेंस है वो इतना है, कितना है? समझा ना? कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,61,936। ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम बताए थे जो इतना पड़ा है उसका वर्ड कैसे लिखना है, ठीक। वो एक बार बता देते हैं। वैसे
मान लीजिए ये है, क्या था, 4948 4948 4948187 187। तो मान लीजिए ये परीक्षा में आएगा, ये जो है ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स। पहले चैप्टर में पढ़ा दिया गया, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक। तो एक दो मेथड होता है, कौन सा, अगर हिंदू अरेबिक बोलेगा उसका अलग मेथड था, हिंदू अरेबिक, या इस इंडियन सिस्टम भी क्या कहता है, इंडियन सिस्टम। इसमें क्या बच्चों याद रखना था, वो देखो, कुछ नहीं करना था, पहले यहाँ पे लिखना था वंश, क्या वंश, यहाँ पे लिखना था 1000, ठीक। ऐसे ही करना है, ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाख, ये तो याद होना चाहिए, ठीक। करोड़, और यहाँ पे ऐसा, हम लोग 1000 को TH से डिनोट करेंगे, लाख को L से, करोड़ को C से, ठीक। अब जो वंश था इसमें 3 आते थे, कौन कौन से, वंश आता था, ठीक, टेंस आता था, और यहाँ पे 100, ऐसे ही बस, ठीक। और यहाँ पे जो था वो एक 1000 था, TH यानी 1000, फिर यहाँ पे आता था 10,000, आता था 10,000, यहाँ पे फिर वैसे ही लाख का L, फिर यहाँ पे आता था 10 लाख, फिर वैसे ही करोड़ का था C यानी करोड़, फिर यहाँ पे क्या था 10 करोड़। अब कुछ नहीं, अब हो गया इजी। यहाँ जो अंक लिखा है वो पीछे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर उसके बाद क्या है 8 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे क्या है 9 है, और यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ से देखो 49 है, 49, तो इसको 49 पढ़ेंगे, ये किस डिब्बे में है, लाख डिब्बे में, तो यहाँ पे लिख देंगे 49 लाख, बस ये समाप्त हो गया। फिर यहाँ दूसरे वाले डब्बे में आएंगे 48 को क्या पढ़ते हैं 48, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक। तो 48 किस डिब्बे में है, 1000 डिब्बे में, तो क्या लिखेंगे 1000, तो 48,000, ठीक। अब यहाँ लिखा है 187, तो 187 को क्या पढ़ेंगे 187, तो यहाँ क्या लिख देंगे 187, 187, बस ऐसे ही करना था, समझ में आया। दूसरा मेथड भी बताते हैं, दूसरा भी था, जो दूसरा था उसको क्या कहते थे, इंटरनेशनल सिस्टम, उसको क्या बोलते थे बच्चों, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो ये भी वैसे ही पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं, वो देख लेना, ठीक। आते हैं इस पे, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज कितना, ठीक। और लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, स्मॉलर दिया है, लार्जर नंबर दिया है, ठीक। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 11 है, इन दोनों बड़ा कौन है ये, तो इसको क्या बोल देंगे लार्जर नंबर बोलेंगे कि नहीं, ठीक। और यहाँ पे क्या है 18 से कम है, तो इसको स्मॉलर नंबर बोल सकते हैं, स्मॉलर नंबर, ठीक। अब इन दोनों घटाने पे क्या आता है 7, मतलब घटाएंगे 18 में से 11 तो 7 आएगा। तो 7 क्या है, डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, दोनों नंबर का, दोनों नंबर का डिफरेंस है कि नहीं, डिफरेंस इक्वल टू लार्जर माइनस स्मॉलर, ठीक। तो यहाँ पे एक
फॉर्मूला बनना है क्या, जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंट बिटवीन टू नंबर्स इक्वल टू लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। समझ में आया? ठीक, लार्जर नंबर एक बार और यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। समझ में आया ना ये फॉर्मूला कैसे आया है? नहीं आएगा तो फिर से मैं बता दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। एक बार और देख लो कैसे आ गया। मान लो यहाँ हमने एग्जांपल लिया 18 ठीक, 18 क्या है, लार्जर नंबर है, तो यहाँ हमने यहाँ पे लार्जर नंबर लिख दिया। 11 क्या है, स्मॉलर नंबर, तो हमने स्मॉलर नंबर लिख दिया। ठीक, और इन दोनों घटाने पे क्या है 7, तो 7 इसको डिफरेंस ही ना बोलेंगे। ठीक, तो ऐसे ही फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, दो बीच का जो डिफरेंस है वो लार्जर माइनस स्मॉलर होता है। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया है, 7,61,936, 7,61,000 कितना था एक बार, 7,61,936 इक्वल टू लार्जर नंबर क्या होता है वो देख लो। लार्जर नंबर पता करना है तो लार्जर नंबर को क्या मान लेंगे, x, फिर माइनस स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, 49 लाख। स्मॉलर नंबर क्या है, 49,48,187। तो ये सब करने आता ही होगा, नहीं आता होगा। ठीक, इसमें बता दे रहा है कि कैसे सॉल्व होता है। इधर देखिए, x को या 3 + 5 होगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, ये सबको आएगा। ठीक, मान लो यहीं पे x - 3 = 5 है। ठीक, यहाँ पे रूल बताना पड़ेगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये आपको कौन से क्लास में मिल जाएगा, 6 में हो सकता आएगा, 7 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, 9 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 11 में मिलेगा, 12th में मिलेगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये हर साल मतलब ये हर क्लास में पढ़ना है, 6 में, 7 में, और ये बहुत आसान है, बच्चे इनसे घबरा जाते हैं। ठीक, तो अब यही टॉपिक पढ़ेंगे क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, इसका कुछ रूल होता है, क्या होता है, रूल होता है। वो रूल देखेंगे बच्चों, क्या रूल था वो दो। x, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, मान लो यहाँ पे है x - 3 = क्या, 5, ऐसे रहेगा। तो सबसे पहले जानना होता है LHS क्या होता है, RHS क्या होता है। तुम जिस साइड, मान लो तुम YouTube देख रहे हो, तो ये जो है, जो तुम्हारा हाथ है ये लेफ्ट वाला है, और ये जो है इस साइड जो तुम्हारा हाथ है वो क्या होगा, RHS। RHS होता क्या है,
राइट हैंड साइड। RHS क्या होता है? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। LHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये पता होना चाहिए LHS क्या है, RHS क्या है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है। तो ये जो इतना है ये क्या है? इक्वल टू। ये किसका निशान है? इक्वल टू, इक्वल टू का निशान। तो इक्वल टू के जो इधर आता है उसको क्या बोलते हैं? LHS। क्या बोलते हैं? LHS। और जो इधर आता है उसको क्या बोलते हैं? RHS। समझ में आया? एग्जाम्पल है 24 इक्वल टू, रुक जा, हाँ ठीक, x माइनस 3 इक्वल टू 5 है और 5 इक्वल टू x माइनस 3 है। ठीक, अब ये बताना है LHS RHS। तो ये क्या है? इक्वल टू। इक्वल टू के अपना हाथ देखो, ये 5 किस साइड में है? तुम्हारे राइट हैंड में है कि लेफ्ट हैंड में? राइट हैंड में है, तो इसको क्या बोलेंगे? RHS। और ये किस साइड है? लेफ्ट हैंड में, तो इसको क्या बोलेंगे? LHS। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी। फिर अब कई लड़के होते हैं यहाँ देखेंगे कि एक इधर है तो इसको LHS लिख देंगे और इसको RHS लिख देंगे। ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक, हम लोग को देखना है इक्वल टू। ये इक्वल टू है, किस चीज का निशान है? इक्वल टू। ठीक, अब अपना हाथ देखो, ये किस साइड है? राइट साइड में है, तो इसको क्या बोल देंगे? RHS। ये किस साइड में है? लेफ्ट हैंड में है, तो इसको क्या बोल देंगे? LHS। तो जो रूल 1 था वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, अब ये देखो x माइनस 3 इक्वल टू क्या है? 5 है। और ये जो 3 है, 3 वाले के सामने कौन सा साइन है? साइन। साइन पता होता है क्या होता है? साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मान लो ये 3 लिखा है और यहाँ पे -3 लिखा है। ठीक, 3 के आगे कौन सा साइन है? ये साइन। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या मानेंगे? साइन इसका प्लस। क्या मानेंगे? प्लस। और यहाँ पे 3 के आगे क्या है? माइनस, तो इसका साइन क्या हो गया? माइनस। समझ में आ रहा है साइन कैसे पहचानेंगे? ठीक, यहाँ देखो 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं लिखा है। ठीक, तो यहाँ इसका साइन क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। ठीक, और 3 के आगे क्या लिखा है? माइनस। तो यहाँ पे जब इसको इधर भेजेंगे, 3 को जब हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। चेंज यानी बदल जाएगा। तो यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहेगा। जो 3 का है वो साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे -3 था तो हो जाएगा +3। तो 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ में आया? तो रूल नंबर रूल 1 देखो, रूल नंबर 1। वेन जब डिजिट चेंज होता है, वेन जब डिजिट को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में भेजते हैं तब उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज होता है, साइन रिवर्स हो जाता है। तो वेन ए नंबर, यानी जब एक नंबर को भेजना यानी सेंड, सेंड होगा या क्या बोल, LHS को जब RHS शिफ्ट, वेन ए नंबर शिफ्ट, शिफ्ट बढ़िया रहेगा, शिफ्ट फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड टू RHS या RHS टू
LHS। तो जो नंबर का साइन है यानी इट्स साइन विल बी चेंज, क्या हो जाएगा? चेंज हो रहा है। कैसे? एग्जांपल देखो, यहाँ पे x -3, दूसरा कुछ लेते हैं, x -2 5, यहाँ पे लगते हैं x -2 इक्वल टू -5। ठीक, और एक और एग्जांपल है, और एग्जांपल क्या है? x +2 इक्वल टू 5, एक है x +2 इक्वल टू -। ठीक, ये देखो 2 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन चेंज होता है। क्या हो जाता है? चेंज। तो x 5, ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। ठीक, वैसे यहाँ पे भी -2 है। ठीक, और यहाँ ऑलरेडी -5 है, और यहाँ इस साइड RHS में भेजेंगे तो यहाँ -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2। तो -5 + 2 कितना हो जाएगा? -3। अब ये भी दिक्कत है, कई लड़कों को घटाना नहीं आता है। कैसे सर आपने ये 5 -5 + 2 3 लिख दिया है? ठीक, ये भी देख लो यार। ये आज हम सिखा के जाएंगे तुम लोग को x का वैल्यू फाइंड करने का। ठीक, एग्जाम्पल क्वेश्चन देंगे घर पे सॉल्व करने के लिए, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, क्या था? हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 + 5 सबको आता होगा, कितना होता होगा? इसके लिए ठीक, यहाँ पे यार ये क्या है इम्पोर्टेंट? 2 + 5 सबको पता होगा, 2 -5 ये पता नहीं होगा, -2 -5 ये पता नहीं होगा। ठीक, और -2 +5 ये चारों देखेंगे। ठीक, तो बच्चों अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 + 5 7। यहाँ पे कई लड़कों कई लड़के कहेंगे 3, कई लड़के कहेंगे -3, कई होंगे तो क्या कर सकते हैं? 7 कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या 5 2, कई लड़के 3 कहेंगे, कई लड़के -3 कहेंगे, कई लड़के 7 कहेंगे, कई लड़के -7। ठीक, यहाँ पे भी क्या बोल सकते हो? 3 बोल सकते हो, -3 बोल सकते हो, 7 बोल सकते हो। तो ये देखेंगे कौन सा सही है। ठीक, पहला जो क्वेश्चन है 2 + 5, 2 + 5 सबको पता होगा। इसके लिए भी एक रूल्स होता है। क्या होता है? इसके 2 रूल होते हैं। क्या होता है? 2 रूल होता है। वो देखो क्या है? रूल 1 होता है, रूल 1 वो ये होता है कि साइन सेम रहेगा। साइन इफ साइन सेम, इफ साइन सेम देन ऐड, तो उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वही अगर इफ साइन डिफरेंट, डिफरेंट यानी एक माइनस हो और एक प्लस हो, इफ साइन डिफरेंट देन सब्ट्रैक्ट। अभी दिखाएंगे कैसे। ठीक, और जो रूल नंबर 2 है वो डिसाइड करेगा कि साइन क्या है। साइन अगर जो सी लार्जर नंबर,
सी सी यानी लार्जर नंबर को देखो, सी लार्जर नंबर। आंसर, जो आंसर होगा वो लार्जर नंबर का साइन होगा। जो लार्जर नंबर का साइन होगा वही साइन हम लगाएंगे, सी लार्जर नंबर। लार्जर नंबर को देखो, लार्जर नंबर के जो सामने वाला है साइन ऑफ लार्जर नंबर इज फाइनल। जो लार्जर नंबर है उसका जो साइन होता है वही फाइनल आंसर का साइन होता है। इज द साइन ऑफ फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। कैसे, ये देखो, पहला पहला देखो, पहला क्या है, 2 और 5। 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का। किसका, प्लस का। इतना तो पता ही है, प्लस। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे प्लस, ठीक। और ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, माइनस, ठीक। अब ये 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस है। क्या है, प्लस है। 2 के आगे कोई नहीं रहेगा तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। यानी क्या हो गया, साइन, साइन जो है वो हो जाएगा आप लोग का सेम। तो साइन है तो सेम हो गया। साइन सेम रहेगा तो क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा नहीं समझ में आ रहा, ठीक। पहला क्वेश्चन था 2 + 5। 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का। किसका साइन है, प्लस का। 2 के आगे कौन सा साइन है, कुछ नहीं दिखता है तो उसको क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लस। तो अभी आप लोग को पढ़ाया क्या गया है, दोनों क्या है, प्लस है। प्लस प्लस यानी जो साइन है वो क्या है, सेम है। साइन सेम, साइन सेम रहता है बच्चों तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। रूल नंबर 1 देखो, साइन सेम रहेगा तो ऐड कर देंगे। तो बिना कुछ सोचे समझे 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर क्या अप्लाई करेंगे, सी लार्जर नंबर। तो 2 और 5 में लार्जर नंबर कौन सा है, 2 और 5 में लार्जर नंबर कौन सा, सबको पता होगा, लार्जर नंबर है 5। 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, +7। समझ में आया। एक और देखो, 2 - 5। 2 - 5 क्या होगा वो हमको कुछ नहीं करना है। रूल नंबर 1 देखना है, रूल नंबर 2 देखना है। रूल नंबर 1 क्या था, 5 और 2 का साइन देखो। 5 के सामने कौन सा साइन है, माइनस। 5 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, ठीक। 2 के आगे कौन सा साइन है, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस ही मानेंगे, प्लस। अब आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस है, माइनस है, यानी अलग अलग है। जो साइन है वो क्या है, अलग है। तो साइन डिफरेंट, जब साइन डिफरेंट रहता है तो उसको क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट। रूल नंबर 1 देखो, साइन डिफरेंट रहेगा तो क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो बिना कुछ सोचे समझे घटा दो। 5 और 2 ऐसे माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे लिख देंगे 3। अब रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 क्या था, सी लार्जर नंबर। तो 2 और 5 में लार्जर नंबर कौन सा है, 5 है। 5 है, 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3 के आगे माइनस। तो जो फाइनल आंसर है 3, उसका साइन क्या हो जाएगा, -3। समझ में आया।
एक और एग्जाम्पल देखो, -2 और -5 कितने लड़के कर सकते हैं? ठीक, करो करो अपने मन से, वीडियो को पॉज करके देखो सही कर दे रहे हो कि नहीं। ठीक, इसमें देखो 5 है, 5 के आगे कौन सा साइन है? माइनस। क्या है? माइनस। ठीक, और यहाँ 2 के आगे कौन सा है? माइनस। तो साफ साफ दिख रहा होगा, माइनस का साइन तो पहचानने आता है। ठीक, माइनस। अब कई लड़के ये करेंगे कि 2 5 में से घटा देंगे 3, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखो कैसे गलत हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस, तो जो साइन है दोनों का क्या है? सेम है। सेम कैसे है भाई? इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, तो साइन सेम ही होगा ना। तो रूल नंबर 1 देखो, रूल नंबर 1, रूल नंबर क्या होता है? जब साइन सेम होता है तो उसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो दोनों का साइन सेम है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तो बिना कुछ सोचे समझे 5 + 2 कर दो, हो जाएगा 7। यहाँ पे लिख दो 7। अब रूल नंबर 2 अप्लाई करो। रूल नंबर 2 क्या था बच्चों? सी लार्जर नंबर। लार्जर नंबर को देखेंगे तो लार्जर नंबर कौन सा है? 5। तो 5 के आगे कौन सा साइन है? माइनस। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? जो फाइनल आंसर है उसमें क्या लगा देंगे? माइनस। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? -7। तो आपका आंसर आ जाएगा -7। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखो, -2 + 5, ये कितने लड़के कर सकते हैं? कर दो कर दो। ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोग को 6 7 8 9 10 सब में पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? 5। 5 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का। किसका साइन है? प्लस का। 2 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। क्या है? इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, यानी कि जो आप लोग का साइन है वो क्या है? डिफरेंट है। साइन है वो डिफरेंट। साइन डिफरेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सब है। साइन डिफरेंट रहेगा तो उसको घटाएंगे नहीं। तो बिना कुछ सोचे समझे 5 में से 2 घटा दो, हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब झंझट आ गया किसका? साइन का। तो रूल नंबर 2 क्या था बच्चों? लार्जर नंबर को देखो। अरे यार कहाँ चला गया? लार्जर नंबर को 5 क्या है? लार्जर नंबर। लार्जर नंबर के आगे कौन सा साइन है? प्लस। तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा? +3। आंसर इतना हो जाएगा +3। यहाँ पे प्लस। तो हमको लगता है कि ये वाला समझ में आ गया होगा। कौन सा? ये कैसे सॉल्व करना है? -5 + 2 कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व करो। क्या होगा इसका आंसर? कैसे पता चला कि -3 हो गया? पता चल गया ना कैसे -3 हो गया? पता चला? ठीक है, एक बार और बता देंगे। -5 + 2, तो इन दोनों में लार्जर नंबर, पहले साइन देखेंगे, इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो अलग अलग है तो इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। फिर हम दूसरा रूल क्या था? बड़ा वाला नंबर देंगे, बड़ा वाला 5 है, इसके सामने माइनस है तो यहाँ पे -3। तो यहाँ ऐसे ही -3 आ गया। समझ में आया? अभी इसको सॉल्व करो। तो x का वैल्यू क्या था? उसका रूल क्या था? जब नंबर को LHS से RHS लेके जाते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, 2 को इधर भेजेंगे तो x, यहाँ क्या है? प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसको 3, और यहाँ पे है इसका साइन +2 है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 - 2, ये हो जाएगा -7।
ये इतना समझ में आ गया होगा। तो बस ठीक, मान लो ये वैसे ही है। कैसे है? मान लो यहाँ पे दिया है 2 दिया है इक्वल टू x-3। तो ठीक आप लोग क्या करेंगे, ये 3 को ई साइड भेजेंगे, किस साइड, ई साइड। जब शिफ्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो -3 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3। और यहाँ पे x आएगा तो x, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक ठीक ये वैसे ही करना है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 6 1 9 3 6। इसका साइन क्या है, माइनस। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 9 4 8 1 8 7 इक्वल टू x। और जो दोनों को जोड़ देंगे जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? अभी तक हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ दिया। ठीक, एडिशन तो आता है। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा है। होल नंबर क्या होता है, एक बार फाइनल रिवीजन में। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ जीरो, उसको क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या होता है, 9999, 4 बार। स्मॉलेस्ट में पूछेगा तो 1000। ठीक, उसके बाद से हम लोग आए क्वेश्चन। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इक्वल टू लार्जर माइनस स्मॉलर। ये कैसा है हमने बता दिया, लार्जर माइनस स्मॉलर। ठीक, तो और ये सॉल्व कैसे होता है, 2 - x - 3, ये हमने बता दिया। x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, रूल नंबर बस यही होता है कि जो नंबर को शिफ्ट करेंगे LHS या RHS। LHS इस साइड होता है, इस साइड को LHS कहते हैं, इस साइड को RHS कहते हैं। इस साइड को LHS कहते हैं, इस साइड को क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। तो राइट जो किसी डिजिट को RHS या LHS में शिफ्ट करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये कैसा आया, ये सॉल्व समझ में आ गया होगा। जोड़ते कैसे हैं वो समझ में आ गया। 2 रूल होते हैं, साइन सेम रहेगा तो ऐड करेंगे, साइन डिफरेंट रहेगा तो घटाएंगे। उसके बाद से साइन के लिए लार्जर नंबर का जो साइन होगा, यहाँ पे 5 लार्जर नंबर है तो इसका साइन माइनस है, तो इसका क्या हो जाएगा, -3। तो वही फाइनल आंसर हो। ठीक, अब जो है इतना तो समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर के जोड़ने का प्रॉपर्टीज क्या होता है वो देखो। मान लो ये 2 एग्जांपल है, तो जोड़ना तो आता ही है, किसको नहीं आता होगा। 19 + 70 26 290। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, उनको ये नहीं देखना है कि जोड़ना है। ये देख, अच्छा मान लो 6, ये बताओ होल नंबर है कि नहीं है, होल नंबर है कि नहीं है। अच्छा होल नंबर बताना है। 6 होल नंबर है कि नहीं है, है। -6 होल नंबर है कि नहीं है। ऐसे बच्चे कहेंगे, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, होल नंबर क्या होता है बच्चों, 0 1 2 3 ऐसे होता है। ठीक, तो यहाँ पे 6 आगे कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे तो माइनस होता नहीं है, केवल प्लस होता है। तो ये इसीलिए ये होल नंबर नहीं है। ठीक, 7 होल नंबर है कि नहीं है। 90 होल नंबर है कि नहीं है। +5 होल नंबर है कि नहीं है, नहीं, होल नंबर नहीं है। 0 होल नंबर है कि नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे 90 होल नंबर है कि नहीं है, होल नंबर है, होल नंबर है। 7 होल नंबर है कि नहीं, होल नंबर है। 26 होल नंबर है कि नहीं, होल नंबर है। तीनों होल नंबर है भाई। 29 होल नंबर है कि नहीं है, होल नंबर है। 0 होल नंबर है कि नहीं है, होल नंबर है।
29 होल नंबर है कि नहीं है। तो बच्चे बोलेंगे होल नंबर ये क्या लगा रखा है। तो ये है कि जब दो होल नंबर को जोड़ते हैं तो आंसर में भी क्या आता है, होल नंबर। ये देखो, दो होल नंबर को जोड़े हैं तो आंसर में क्या आ रहा है, होल नंबर। तो ये हमेशा याद रखना, प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। सम ऑफ एनी टू होल नंबर, जब दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा, होल नंबर। ये दो होल नंबर है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, होल नंबर है। तो यही इसी को क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दो नंबर का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। बस हम यही बताना चाहते थे आप लोग को। इसी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट स्टेप, 3 + 28 31। इसमें भी क्या आ गया, 31। आप लोग देख रहे हैं 3 है, इसको हमने इधर लिख दिया है। इसको ये जो है 28 की जगह पे 3 लिख दिया, 3 की जगह पे 28 लिख दिया। लेकिन आंसर क्या है, सेम आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जो एडिशन का दूसरा प्रॉपर्टी है, एडिशन का जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये कहता है जो सम रिमेन्स सेम, जो सम है सेम ही रहेगा, उसका आर्डर चेंज करें। आर्डर चेंज करने का मतलब क्या है, 3 + 28 था तो 28 आगे लिख दें, 3 ऐसे लिख दें, आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी है वही है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। x + y है, क्या है, x + y = y + x। दोनों बात क्या है, सेम है। दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। तो x इधर लिखो या इधर लिखो, दोनों का साइन आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। तो यही था दूसरा प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या था, दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, होल नंबर। ठीक। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। ये है कि डिजिट को ऐसे अदला बदली करेंगे, इसको इधर और इसको इधर। कई लड़के होंगे कि सर साइन नहीं चेंज हो रहा है। अरे भाई हमने, ये देखो, कई लड़के बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस साइन, अभी आपने पढ़ाया कि इधर होगा तो साइन चेंज होता है। वो कब होता है, जब इक्वल टू के इधर होगा तब साइन चेंज होगा। अभी ये तो इक्वल टू के इधर ही है, इक्वल टू के इधर आएगा तब साइन चेंज होता है। ठीक। जो दूसरा है वो क्या है, x को x की जगह पे y रखो या y की जगह पे x, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। अब ये देख लो, बदमाश तो पढ़े ही होगा, बदमाश मेथड। नहीं पढ़े हो कोई नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ा देंगे, बदमाश मेथड। ठीक। अभी 16 + 23 + 47। तो पहले इसका काम करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 2 और 1 3 + 4 7, 9 7 16 के 4 3 7 1। यहाँ पे देखो 16 से 7 और 3 कितना होगा, 10 40 और 4 2 7। ठीक। इसको जोड़ेंगे तो 6 7 1। आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये देखो 16 है 23 है, तो पहले इन दोनों को जोड़ो या इन दोनों को जोड़ो, कि इन दोनों को पहले जोड़ो या इन दोनों को जोड़ो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी को क्या कहते हैं, यही जो है इसी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। फॉर x + y, पहले दोनों को जोड़ो या जो y + z है उन दोनों को जोड़ो, आंसर क्या आएगा, आंसर आप लोग का सेम आएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट है, किसको नहीं पता होगा, 8 + 0 होता है 0 + 8।
तो सर इसमें नई बड़ी बात है, नई बड़ी बात इसको ये कहें, अगर आप लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आया है, इसमें भी जोड़ रहे हैं तो आप लोग को जीरो आया है, जीरो आया है। तो इसी को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम लोग जोड़ रहे हैं, अगर उसमें जीरो आ गया, जीरो से हम जोड़ रहे हैं, तो उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, समझ में आ गया। हम लोग ने चार पढ़ दिए, चार प्रॉपर्टी पढ़ लिए। बताओ बच्चों कौन कौन सा प्रॉपर्टी था, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, याद करो याद करो। पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा क्या था बच्चों, बताओ बताओ जल्दी बताओ। दूसरा था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तीसरा क्या था, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, चौथा क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो कौन बताएगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, दो होल नंबर पर, ये भी होल नंबर और प्लस होल नंबर, दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, होल नंबर। ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, अब तीसरा है एसोसिएटिव लॉ, x प्लस वाई को पहले जोड़ो या x को रहने दो, y प्लस जेड को जोड़ो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एडिटिव में आप लोग को याद होना चाहिए, क्या एडिटिव आएगा तो जीरो प्लस एक्स करो इक्वल टू एक्स प्लस जीरो करो, इसमें जीरो। तो यही चार प्रॉपर्टी थे एडिशन के, ये बस आसान थे। ठीक, अब आएंगे घटाने के। भाई सब्ट्रैक्शन किसको नहीं आता है, बता दो किसको नहीं आता, घटाओ, जो घटाओ। ओ सॉरी बच्चों, 2 मिनट के लिए चले गए थे। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा सर क्यों नहीं बोल रहे हैं, सर गूंगे हो गए क्या, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक, तो घटा दिए, कितना आया बच्चों, घटाने तो आता ही होगा, अब इसमें भी बताना पड़ेगा यार कैसे घटाता है, नहीं ना। ठीक है, एक बार बता दे रहे हैं, 673 218। फ्रॉम बोला है, फ्रॉम यानी हाँ कई लड़के होंगे तो फिर यहाँ लिखेंगे 2430694। अब ये ऐसे घटाएंगे, ऐसे नहीं, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, फ्रॉम
ये तो फ्रॉम यानी इसमें से घटाना है, तो ये पहले लिखेंगे 496034 फ्रॉम के बाद जो है उसको पहले लिखते हैं, ठीक, और इसको लिखेंगे बाद में, तो 812376। अब इसको घटा दो, घटाने पे क्या रहा है, 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 10 में से 3 गया तो 7, 5 में से 7 गया, 15 में से 7 गया तो 8, 8 में 6 गया तो 2, यहाँ पे 4। इतना आंसर आ रहा है। अब एडिशन के भी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एडिशन के भी प्रॉपर्टीज। एडिशन का एडिशन का नहीं, सब्ट्रैक्शन का। एडिशन का तो पढ़ ही लिए, अब सब्ट्रैक्शन का। घटाओ भाई, 60 - 5 कितना आएगा, बताओ बताओ। 11 कितना आएगा, 11। ये हमने अभी बताया है। 6 - 70 कौन बता देगा, उसको फ्री, मेरे तरफ से एक चॉकलेट फ्री। 6 - 70, ठीक, बता दो। ये हमने अभी पढ़ा है यार। कैसे इसको देखते हैं, 2 रूल होते हैं। क्या क्या होते हैं, 2 रूल, 2 ही रूल होते हैं। पहले ये देखेंगे साइन, 70 के आगे साइन क्या है, माइनस, माइनस है ना। 6 के आगे क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है। साइन सेम है कि डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, क्या है, साइन डिफरेंट। साइन डिफरेंट रहता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। बिना कुछ सोचे समझे आप लोग को 70 - 6 करना था, कितना हो जाएगा, 11। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद से रूल, दूसरा जो रूल था वो लार्जर नंबर कौन सा है, 6, और 70 में लार्जर नंबर कौन सा है, 70। 70 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप लोग को ये आंसर आ जाएगा माइनस। समझ में आया, आया कि नहीं। इसको क्या है, 60 होल नंबर है कि नहीं है, अच्छा वो देखो, 60 होल नंबर है कि नहीं। अच्छा, होल नंबर बताना, ठीक, बताना है आप लोग को, होल नंबर है कि नहीं है, ठीक। 16 है, होल नंबर है कि नहीं है। -5 होल नंबर है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि साइन आगे साइन माइनस लगे तो नहीं है। 6 होल नंबर है कि नहीं है। फिर -70 होल नंबर है कि नहीं है, नहीं है, ठीक। ये सब ठीक था। और देखो, 11 होल नंबर है कि नहीं है, -11 होल नंबर है कि नहीं है, नहीं है होल नंबर, ठीक। अब यहाँ देखो, 60 क्या है, होल नंबर है, ये भी होल नंबर है 5। इस दोनों को घटाएंगे, घटाने पे क्या आ रहा है, 11। 11 होल नंबर है कि नहीं है, 11 होल नंबर है। यहाँ पे 6 होल नंबर है कि नहीं है, होल नंबर है। 70 होल नंबर है कि नहीं है, होल नंबर है। -11 ये पूरा देखेंगे, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, 2 होल नंबर को घटाने पे होल नंबर भी आ रहा है, होल नंबर नहीं भी आ रहा है। तो जो सब्ट्रैक्शन का पहला प्रॉपर्टी है कि 2 होल नंबर को घटाने पे वो हमेशा होल, इज नॉट ऑलवेज, वो हमेशा होल नंबर नहीं होगा, हमेशा होल नंबर नहीं होगा, बस यही था। होल नंबर कब हो सकता है, जब x बड़ा हो, x क्या हो, बड़ा हो। मतलब जैसे ये होल नंबर कब आया, जब ये जो पहला है वो बड़ा है। मान लो यहाँ पे छोटा हो गया, तो छोटा है तो होल नंबर नहीं है। पहला प्रॉपर्टी यही है।
कि दो होल नंबर को घटाने पे हमेशा होल नंबर नहीं आता है। अब ये किसको नहीं पता होगा, 18 माइनस 70 कितना होगा 11, और यहाँ 7 माइनस 80 ये हमने बताया है। हमको लग रहा है आप लोग को आ गया होगा -11 कैसे आया। ठीक, तो ये हमने क्यों लिखा है, ये देखो यहाँ 18 है, 18 को हम इस साइड कर दिए और 7 को इस साइड, बस ये है, बीच में माइनस है तो माइनस है, बस 18 को हम लोग आगे कर रहे हैं 7। आप लोगों ने देखा है यहाँ पे साइन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -11 है। तो जो होल नंबर है, तो ये जो है कौन, तो ये दोनों जो है बराबर है कि नहीं है, नहीं है, तो नॉट इक्वल, क्या है, नॉट इक्वल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स को इधर भेज रहे हैं और y को इधर भेज रहे हैं, तो जो आंसर हो जा रहा है वो चेंज हो जा रहा है, बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यही जो दूसरा प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन का, वो यही बोल रहा है कि x माइनस वाई इज सेम नहीं रहता है, नॉट इक्वल टू, नॉट सेम, आंसर क्या होता है, सेम नहीं रहता है। अब ये वाला देख लो, 12 में से 5 गया तो 3, सर आपने गलत लिख दिया है, 3 नहीं होता है, सॉरी बच्चों, 3 नहीं होता। 12 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3 कितना का 4 हो गया। अब यहाँ देख लो 12, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 5 माइनस 3 के 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी 10, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि जो आंसर है सेम नहीं है, आंसर नॉट सेम। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो यही जो है रूल नंबर 3 है, इसमें भी क्या होगा, नॉट सेम नहीं होगा। समझ में आया, बस। अब ये बच्चों बता दो कौन सा प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो 7 प्लस 0 था, इसको क्या करते थे, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी अभी हम लोग ने पढ़ा है। ठीक, अब जब यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्टिव, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। ठीक, 7 में 0 गया तो 7 होगा ना जी, और यहाँ पे क्या होगा, -7। सर बोलेंगे सब -7, हमने अभी पढ़ाया है बच्चों आप लोग को, कैसे -7 आया है, नहीं आ रहा है समझ, तो फिर से वीडियो को पीछे करो और देखो। इसमें भी आप देख रहे हैं आंसर जो है वो सेम नहीं है, नॉट सेम। सेम क्यों नहीं है भाई, ये 7 है और यहाँ पे -7 है, तो इसलिए सेम नहीं है। ठीक, तो जो प्रॉपर्टी 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 इक्वल टू 0 माइनस एक्स लिख सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू। समझ में आया। चौथा प्रॉपर्टी, x नॉट इक्वल टू क्यों लिखा है, हमको लग रहा है समझ में आ गया। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आप लोग को पढ़ना क्या था, होल नंबर, ये हो गया, एडिशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो मल्टीप्लीकेशन है और उसके प्रॉपर्टी है, फिर डिवीजन ऑफ होल नंबर है, यूक्लिड्स, ये हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, इस जो चैप्टर है इसका हम 2 पार्ट करेंगे। तो पहले में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, दूसरे में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। समझ में आया बच्चों,
ठीक है, तब